उत्तराखंड में इन दिनों चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस 10 साल बाद वापसी की तैयारी कर रही है, तो वहीं भाजपा के सामने हैट्रिक जमाने का चैलेंज है। अब चुनावों से पहले दल बदल का खेल आम हो गया है। शायद एक बात सभी के ध्यान में है कि पावर के बिना कुछ भी संभव नहीं। तभी तो कभी कोई इधर होता है तो कभी कोई उधर। अप्रैल के शुरू होने से पहले कांग्रेस में 6 नेता शामिल हुए। इसमें से कुछ भाजपा के पुराने नेता भी थे जो टिकट नहीं मिलने के चलते बागी बने थे और फिर उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। पहले कुछ दिन तो हल्ला मचा कि भाजपा के नेता कांग्रेस में चले गए, और फिर सामने आया भाजपा का रिएक्शन, जिसमें कहा गया कि जो नेता पहले से ही निष्कासित है वो भाजपा का कैसे हो सकता है। बीजेपी में कभी नहीं, बीजेपी में नहीं थे। पिछली बार वो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया वहाँ। ठीक है, उन्हीं के थे, उन्हीं के साथ गए। चुनाव से पहले अगर अनुभवी नेता किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो राजनीतिक दल मजबूत होने का दम भरता है। लेकिन कांग्रेस में 6 नेताओं की एंट्री के बाद से मामला उल्टा हो गया है। नई एंट्री होने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 15 दिन के अवकाश पर चले गए हैं, और माना जा रहा है कि वो इस एंट्री से खुश नहीं थे और अपने करीबी संजय नेगी को भी कांग्रेस में शामिल कराना चाहते थे। धीरे धीरे एक एक बयान जुड़ता गया और कांग्रेस 2 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। जैसे हरीश धामी ने हरीश रावत का समर्थन किया और माना कि वो कांग्रेस की सबसे बड़ी कड़ी है। दूसरी तरफ हरक सिंह रावत ने इशारों में कई ऐसे बातें बोल दी जिसके तार हरीश रावत से जुड़े नजर आए। जब उन्होंने ऐसा किया तो हरीश धामी की ओर से 2016 में भाजपा में जाकर मंत्री रहकर वापस कांग्रेस में आने को लेकर भी एक बयान जारी कर दिया। भाजपा को जरूरत जब पड़ी उन्होंने चूसा, और जब उनको जरूरत नहीं पड़ी उस चूसे हुए गुठली को हमारी ओर फेंक दिया और हम उसको गले लगाए बैठ रहे हैं। अपने यहाँ कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना के बैठ रहे हैं। अगर दल बदल करने वाले व्यक्तियों की पार्टी में नो एंट्री होती तो देखते कैसे कांग्रेस नहीं आती। इसीलिए तो दल बदल हो रहा है कि आज मतलब के लिए उस पार्टी में चले गए, वहां जो है मौज मस्ती कर ली उन्होंने, खूब वहां लूटा। उसके बाद जब वहां नहीं चली तो फिर इधर आ गए, यहाँ आके फिर यहाँ भी जो है मठाधीश बन गए। और फिर वही व्यक्ति शांत रहने के बजाय ऊपर से धौंस दिखाता है। जिन्होंने पार्टी के लिए जो है अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, उस व्यक्ति के लिए कहता है कि एक के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ कांग्रेस 2027 में सत्ता वापसी का दम भरती है, दूसरी तरफ माना जा रहा है कि ये लड़ाई तो अभी घर के अंदर है और चुनाव से पहले इसको शांत कराना सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे पिछले कुछ 10 सालों में कांग्रेस का हाल ऐसा ही रहा है। सबसे पहले 2016 में कांग्रेस से कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए, कुछ 2017 चुनाव से पहले भी शामिल हुए। पुराने नेताओं के दल बदलने से कांग्रेस को नुकसान हुआ और 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में केवल 11 सीटें आई। अब बात करते हैं 2022 चुनाव की। जैसे अधिकतर जगहों पर होता है, चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के प्रति एंटी इनकम्बेंसी रहती है। विपक्षी दल उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करते हैं। पिछले चुनाव से पहले जो सर्वे सामने आए थे उसमें भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर शुरू हुआ दल बदल का खेल, जिसने कांग्रेस को कई हद तक कमजोर कर दिया। वहीं सीट बंटवारे के फाइनल होने के बाद उसमें भी बदलाव करने से बागियों की फौज खड़ी हो गई और नतीजा सभी ने देखा। 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा और एक बार फिर वो सत्ता से दूर रही। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिल रहा है। चुनाव में उतरने से पहले ही कांग्रेस का अंतर्कलह सार्वजनिक हो गया है और अब तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जो लड़ाई कांग्रेस की भाजपा और अन्य दलों से होनी थी वो अब खुद से होती दिख रही है। मौजूदा वक्त में जो हालात बन रहे हैं उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और भाजपा इसको बोनस के रूप में देखेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस में जारी ये घमासान कहां तक पहुंचता है। इसके साथ ही इस घटनाक्रम ने दल बदल की राजनीति पर भी बहस शुरू कर दिया है। कई बार वोटर भी बोल चुके हैं कि दल बदल को लेकर कानून आना चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और इस तरीके की अपडेट्स के लिए हल्द्वानीलाइव.com को फॉलो करें।